बड़े बड़े अभिनेता आते हैं। कुछ ऐसा ही पार्टी चल रही थी शादी की। शादी किसी अरे गहरे की नहीं, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की। लोग जा जाके दोनों को शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। सबसे पहले हमारे राजपाल यादव जी पहुंच गए, वो शादी की मुबारकबाद देते हैं। अभिषेक भैया तुमने शादी कर ली, हम क्या बताए तुम्हारी शादी में डांस कर करके कुछ भी कर लेंगे, तुम्हारी कसम मेरे रंगीले रतन मेरे जिगर छिले। ये ले और सुन, उसकी कुंडली का साया तुम्हारी कुंडली में आ गया, बच के रहना, सलमान इसलिए छोड़ा था। ये हटे कि उधर से हमारे नाना पाटेकर साहब आ गए, वो शादी की बधाई देते हैं। अच्छा है, अच्छा है, इतना छोटा सा था, इतना छोटा सा साला चड्डी में खेलता था, चड्डी में। आज तुम्हारी शादी, बहुत खुशी का दिन है, ये ले गुलदस्ता रख ले। खैर ऐश्वर्या तो मेरी पसंद थी, लेकिन लॉटरी तेरे को लगी। क्या कुछ नहीं, शादी मुबारक हो। ये हटे उधर से हमारे किंग खान शाहरुख खान आ गए, वो कहते हैं तूने अकेले अकेले शादी कर लिया, साले मेरे को बताया भी नहीं। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि शादी नहीं करने का, नहीं करने का, तो नहीं करने का। खैर तूने शादी कर ही लिया है तो ये ले गुलदस्ता रख ले, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। और याद रख ले मेरी बात, झेलो इसे तुम दिन रात। ये हटे उधर से हमारे सनी देओल भाई आ गए, सनी देओल, वो कहते हैं ओए शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है इसके बाद बच्चे पैदा करना। और एक बात कहूँ, आज तुम कुछ ज्यादा जच रही हो, आखिर तूने क्या किया ना, अभिषेक से दिल दे चुके सनम। खैर कमाल की शादी ऑर्गेनाइज की है बच्चन साहब ने, कमाल का सेटिंग कराया है। काश मेरी भी शादी ऐसे होती, यही टेंट, यही लाइटिंग, यही स्टेज, यही दुल्हन। क्या कुछ नहीं, शादी मुबारक हो। असली बात तो अंदर थी, किसी ने देखा खाने के पंडाल पे हमारे नाना पाटेकर साहब सनक गए। इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक मैं नहीं हुई, एक करके देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। बच्चन साहब उधर से भागे भागे, अरे क्या हुआ, क्या बताए तो। बच्चन साहब जब बेइज्जती करानी थी तो बुलाए कि हमको यहाँ, बेइज्जती बाहर भी हो सकते थे। लेकिन हुआ क्या, बताए तो सही। ये दो कौड़ी का नौकर, जब मैंने से सफेद रसगुल्ला मांगा तो कहता नहीं मिल सकता। अरे सफेद रसगुल्ला, अब 2 मिनट भर मैं लेके आता हूँ फिर सफेद रसगुल्ला। नहीं मैं नहीं रुक सकता, बेइज्जती हुई मेरी बहुत बड़ी, आज तक मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं हुई, वो भी एक सफेद रसगुल्ले के लिए। मैं नहीं रुक सकता, 2 मिनट में मैं नहीं हटा सकता, ड्राइवर गाड़ी निकालो। तभी वहाँ दूसरे स्टार पहुँच गए, सभी नाना भैया को समझाने लगे। सबसे पहले हमारे राजपाल यादव ही पहुँच गए, वो समझाते नाना भाई को, नाना भैया 2 मिनट रुक जाओ, मैं लेके आता फिर सफेद रसगुल्ला। शाहरुख बोले कहाँ से लेके आओगे सफेद रसगुल्ला, कहीं नहीं मिलेगा, टोटली फिनिश्ड। मेरी बात मानो या ना मानो, साले तेरे को कैसे पता टोटली फिनिश्ड, मैं आधे घंटे से वही चक्कर में घूम रहा हूँ। साले आधे घंटे से घूमो, 1 घंटे से। नाना भैया तेरे सफेद रसगुल्ला लेके आएंगे, उठा के पटक देंगे, खुद लटक जाएंगे, शादी रुकवा देंगे, लेकिन ये के लिए सफेद रसगुल्ला लेके आएंगे। अरे कहाँ से लेके आओगे सफेद रसगुल्ला, साले काले रसगुल्ले का सफेद पेंट कर लेंगे। चुप कर साले, काले रसगुल्ले को सफेद कर देने से उसका टेस्ट नहीं बदलता। सर मानी चाहिए तुम जैसे लोगों को, नाना भैया को एक सफेद रसगुल्ला नहीं दे सके। अरे हमसे क्या होते, पेट भर देते, उनकी जान भी दे सकते उनके लिए। साले जान मान बाद में देना, पहले तुम्हारी थाली में जो सफेद उनको दे दे। ओए रसगुल्ला नहीं दे सकता, साले तू तो जान दे सकता, देता क्या ना। दूर बड़ी मुश्किल से मार के लाया दूसरे की थाली से। तो मेरी बात मान, नाना भैया के लिए दूसरी थाली से एक रसगुल्ला मार के ले। ओए थोड़ा रुको, साले अपनी औकात दिखा दी, जाना जाता क्या ना। ओए बोला ना थोड़ी देर रुको, साले आखिरकार अपनी औकात दिखाई दी ना, जाना। लाइट तो कटने दे बे। बच्चन साहब उधर से आ गए, और देखिए नाना भाई, देखिए मेरी बात समझिए, देखिए चीनी कम पड़ गई इसलिए रसगुल्ले भी कम पड़ गए, अब एक काम कीजिए दूसरी मिठाइयाँ खा लीजिए। बहुत समझाने के बाद नाना भैया समझ गए, दूसरी मिठाइयाँ खाने लगे, इधर उधर घूमने लगे, टहलने लगे। थोड़ी देर हुई, इस बार तो भयानक तरीके से सनके। ये क्या बात है, बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है मेरी। 60 साल की माता ने झूठ बोलते हैं बच्चन साहब, सर मानी चाहिए। लोगों को बुला लेते हैं, उनका तक सत्कार नहीं कर सकते। क्यों भेजवा था कार्ड मेरे पास, मैंने बोला था। बच्चन साहब अरे आप क्या बोल रहा भाई, बताइए। आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, लेकिन क्या भैया बताइए। मैंने अभी लालू यादव
है, साथ में चाशनी भी है। इतना सुनते ही सारे फिल्मी स्टार गुस्से से लाल पीले हो गए। सबसे पहले हमारे सनी देओल भाई, ओए नाना भैया सही बोल रहे हैं, जब लालू यादव को सफेद रसगुल्ला मिल सकता है तो हमारे नाना भाई को क्यों नहीं। ये नाना भाई की घोर बेइज्जती है, और नाना भाई की बेइज्जती हमारी बेइज्जती, और हमारी बेइज्जती यानी पूरे बॉलीवुड की बेइज्जती। कोई नहीं रुकेगा इस पार्टी में। चले नाना भाई, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। सारे बोले नाना भैया की बेइज्जती, हम सबकी बेइज्जती, कोई नहीं रुकेगा इस पार्टी में। चलिए चलिए नाना भाई, आपके साथ मैं भी चलता हूँ। हाँ चल निकलते हैं। और हाँ, काउंटर से वो लिफाफा भी वापस ले लो जो गिफ्ट में दिया था। बच्चा साहब, अरे देखिए नाना भाई, देखिए ऐसे मत कीजिए, देखिए हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। आप मेरी एक काम सोचिए, मेरी 5 मिनट दे दीजिए, मैं घर से भी लेके आता हूँ आपके लिए सफेद रसगुल्ला। ठीक है नाना भैया, 5 मिनट की तो बात है, माफ कर दो। ठीक है नाना भाई, थोड़ी देर और सही देख लेते हैं बच्चन साहब में फिल्मी दुनिया के लोगों से कितना प्यार है और कितना मोहब्बत। बच्चन साहब भागे भागे गए और भागे भागे आए। ये लीजिए नाना भाई, आपके सफेद रसगुल्ले, आप आराम से बैठ जाइए और खाइए। मैं चला, लड़के के फेरे होने वाले हैं। हाँ ठीक है, जाइए। पहले लाया होता इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। अच्छा है, अच्छा है, सब अच्छा है। जैसे ही नाना भाई ने रसगुल्ले को मुंह में लिया, ये क्या बेइज्जती में बेइज्जती की जा रही है मेरी, आगे से क्या लेके जाता, थोड़ी देर में बच्चा साहब को। अरे लेकिन तुमको लाकर देते